नमस्कार, मैं हूं कृति सिंह और आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया। और इस वक्त हम मौजूद हैं पुंदाग के धरना स्थल पर, जहां होमगार्ड जवानों को बैठे हुए आज 9 दिन हो गए हैं। इनका कहना है कि अब 9 दिन की नवरात्रि समाप्त हो चुकी है और अब ये कल एक इतिहास रचेंगे, क्योंकि इन्होंने पहले ही सरकार को एक चेतावनी दी थी कि 15 तारीख को अगर इनके मुद्दों को सदन में नहीं उठाया जाता है और इनकी मांगों को पूरी नहीं की जाती है तो ये 17 तारीख को सदन का घेराव करेंगे और एक इतिहास रचेंगे। इसी विषय पर आज इन्होंने एक बैठक रखी थी, जिसमें इन्होंने कुछ रणनीति तैयार की, जिसमें इन्होंने कहा कि कल किस तरह से वो सदन का घेराव करेंगे। अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती है तो उन्होंने कहा फिर भी वो जाएंगे, अगर उन्हें सरकार की गोली खानी पड़े या फिर पुलिसों की लाठी चार्ज हो, उससे भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब इन्हें यहाँ पर बैठे हुए 9 दिन हो गए हैं, फिर भी सरकार की तरफ से कोई सूद नहीं ली गई है। हालांकि कई विधायक आए गए, उन्होंने इनसे आश्वासन दिया कि वो सदन में इनके मुद्दों को उठाएंगे। सदन में मुद्दों को उठाया भी गया, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसी कोई भी बात नहीं कही गई है जिससे कि ये होमगार्ड जवान जो है ये खुश हो सके या फिर इन्हें ऐसा लगे कि हाँ इनकी मांग कभी पूरी होगी। यहाँ इनका कहना है कि सरकार एक राजनीति कर रही है जिसमें सिर्फ वो वोट मांगने का काम करती है। इनका कहना है कि जब हेमंत सोरेन की सरकार नहीं थी तब वो खुद ही इनके पास आते थे और कहते थे कि हमें वोट दीजिए तो हम आपकी नौकरी को अस्थायी कर देंगे, सामान्य अधिकार देंगे। लेकिन जब उनकी सरकार बन गई तो वो इन्हें एक बार देखने तक नहीं आए, इनसे पूछने तक नहीं आए कि आप किस हालत में है। ऐसी स्थिति में इन्हें यहाँ पर धरना में बैठे रहना पड़ रहा है। रात भी हो गया है लेकिन फिर भी इनका हौसला कम नहीं होता है। तो चलिए यहाँ मौजूद इन होमगार्ड जवानों से ही जानते हैं कि आखिर कल वो क्या करने वाले हैं और किस तरह से अपने काम को अंजाम देंगे। हम लोग उस मामले पर कायम हैं। निश्चित रूप से कल हमारा आंदोलन होगा, 100% होगा। किस तरह से इतिहास रचेंगे आप कल? इतिहास तो कल मीडिया के लोग भी देखेंगे और सरकार भी देखेंगे कि किस तरह का इतिहास हम लोग रचने जा रहे हैं। उसको लेकर हम लोग की बैठक होकर रणनीति बन चुकी है और कल हमारा होगा। क्या रणनीति अगर आप बताना चाहें तो बताएं। रणनीति हमारी यही है कि कल हम लोग विधानसभा की ओर कूच करेंगे, विधानसभा घेराव करेंगे। किस साइड से जाएंगे ये अभी कल पता चलेगा सभी को। और प्रशासन के लोग हमारे पर अगर लाठीचार्ज भी करते हैं तो हमारी ओर से एक भी उसका विरोध नहीं होगा, हम लोग उसका विरोध नहीं करेंगे। जो भी जितना वो लाठीचार्ज करना चाहते हैं वो सरकार का उनको आदेश मिला हुआ है तो उस आदेश का वो पालन तो करेंगे, तो उसका हम लोग विरोध नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह से आप लोग को आदेश दिया गया कि यहाँ से बाहर नहीं निकलने, तो कैसे करेंगे आप? निश्चित रूप से हम लोग को आदेश मिला हुआ है कि यहाँ निर्जन स्थान पर काले पानी की सज़ा भुगते हैं, तो हम लोग तो भुगत रहे हैं 9 दिन से। और सरकार ने आदेश किया है कि यहीं पे पड़े रहिए, तो सरकार तो आदेश करती रहेगी। अगर मेरे माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे हेमंत सोरेन जी हैं, अगर आवाज़ उनके कानों तक पहुंच रही होती तो हम लोग कल थोड़ी आंदोलन करते, निश्चित रूप से आंदोलन नहीं करते। तो माननीय मुख्यमंत्री के कानों तक हमारी आवाज़ें नहीं पहुंच रही हमारे होमगार्ड जवानों की, इसलिए उस आवाज़ को पहुँचाने के लिए हम लोग कल विधानसभा की ओर जाएंगे। कोशिश करेंगे कि अगर सामने गेट से जगह न मिले तो दीवार को फांद कर उसके अंदर घुस जाए, कोशिश यही रहेगी हमारी। और जैसा कि आपसे कई विधायक आए, आपको आश्वासन दिया उन्होंने कि 15 तारीख को सदन में आपकी बात को रखेंगे, तो क्या हुआ? उस दिन विधायक महोदय ने अपनी बातों को रखा था, परंतु सरकार के स्तर से उस दिन जवाब नहीं दिया गया। वहाँ बताया गया कि 19 तारीख को विधानसभा में चर्चा होगी हमारी मांगों को लेकर। और बंधु तिर्की ने जैसा कि कहा है कि आप लोगों को धैर्य रखने के लिए सरकार धीरे धीरे सबकी मांगों को पूरी करेगी, तो इस पर क्या कहेंगे आप? बंधु तिर्की सर आए थे हमारे बीच, उनकी बातों से हम लोग थोड़ा सहमत तो ज़रूर हैं, लेकिन अब तक जो यहाँ पे हमारे बीच आए उसके बाद मुख्यमंत्री महोदय से वार्ता के बाद क्या बातें हुई क्या नहीं, उसकी जानकारी हम लोगों को उपलब्ध नहीं कराई गई है। आज भी माननीय 4 विधायक हमारे पहुँचे थे सत्ता पक्ष के, उनके द्वारा भी कहा गया था कि हम लोग आज मुख्यमंत्री महोदय से बात करेंगे और उसकी वीडियो आपके पास भेजेंगे। तो अब तक वो वीडियो भी हमारे पास में नहीं आया है। तो इस बार हम लोगों ने प्रण कर लिया है करो और मरो के नारे के साथ कि जब तक हमें लिखित रूप में हमें मिल नहीं जाता हमारा अधिकार, तब तक किसी कीमत पे हमारा आंदोलन वापस नहीं होगा। हम लोग आश्वासन से इस बार मानेंगे नहीं, हम लोग को लिखित रूप में मिलेगा तभी आंदोलन समाप्त होगा। मेरी आवाज़ बिल्कुल नहीं दबेगी, मेरी तो आवाज़ सदन में जाएगी। मैं सदन में जाऊंगा। हमारा होमगार्ड बांदरी सेना है और जिसका प्रतिनिधित्व खुद हनुमान जी कर रहे हैं। हमको तो कैसे हम छलांग लगा के लंका में प्रवेश
कर जाएंगे। जिस तरह लाह समान लंके जर गयऊ, उसी तरह मैं विधानसभा में छलांग लगा कर पहुँच जाऊँगा वहाँ। कल का दिन ऐतिहासिक होगी, इसका जिम्मेवार झारखंड सरकार होगा और जिला प्रशासन होगी। मैं कामेश्वर पंडित, प्रदेश सचिव, झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन, रांची। एक एकेडमिक पीरियड में हमने एक बात पढ़ी थी कि whereas the historian generally commits mistakes, politicians have always their own ends to serve। आज ये बात बिल्कुल सही साबित हो रही है। सरकार जनहित के मुद्दों पर बिल्कुल गंभीर नहीं है। कोरोना काल में सरकार के द्वारा ये दिखावा किया गया और पूरी तरह से दिखावा किया गया कि विभिन्न प्रदेशों से में रह रहे जो प्रवासी मजदूर थे उनको यहाँ बुलाया गया। आखिर उसका हश्र क्या हुआ? आप एक तरफ पलायन रोकने की बात करते हैं और आज जो आपके झारखंड राज्य के स्थानीय मूलवासी हैं वो यहाँ लगातार 9 दिन से धरने के स्थल पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा आकर इसकी सूद नहीं ले रही है, जो कि ये बहुत ही गंभीर और निराशाजनक बात है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि अगर सरकार ये धैर्य की परीक्षा लेते हुए ये सोच रही है कि ये 9 दिन हो गया, अभी तक इनके तरफ से कोई भी तरह का मतलब जो है सो बवाल नहीं किया गया, तो हम ये कहना चाहेंगे कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं और निश्चित तौर पर हम जो है सो इस रेस को जीतेंगे। सरकार पर हमारा दबाव लगातार बनाया जा रहा है विपक्ष के विधायकों के द्वारा। बावजूद इसके सरकार के जो सत्ता पार्टी के जो सदस्य मंत्रीगण हैं और जो प्रशासनिक पदाधिकारी जो शीर्ष पर बैठे हुए हैं, हमारे जवानों की कोई सूद नहीं ले रही है। महिलाएं यहाँ पर आकर के अपने बच्चों को छोड़ करके यहाँ पर बैठी हुई हैं। सरकार को थोड़ी सी भी शर्मिंदगी होती तो अपने डेलीगेशंस को यहाँ पर भेजकर और जवानों की सूद लिया करते तो भी संतोष होता। लेकिन ये 9 दिन का नवरात्र अब ख़त्म हो गया। अब सरकार के पास हम लोग अब आहुति देने के लिए तैयार हैं। इसके लिए अगर हमारे सीने पे गोली भी लगेगी तो हम खाने को तैयार हैं। हमारे साथी एकजुट हैं। सरकार इस गलतफहमी में न रहें कि इनकी संख्या सीमित है तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो हम ये सरकार को बता सकते हैं कि आप एक पत्थर अगर किसी जानवर को या आदमी को मारोगे तो वो भाग जाएगा, लेकिन अगर मधुमक्खी के छत्ते पर वो अगर पत्थर चलाओगे तो वो समूह में है, वो क्या हाल करेगी इसका अंदाज़ा शायद किसी को भी नहीं लग है। तो हम सरकार से पुनः निवेदन करेंगे। पूर्व में मैंने निवेदन किया था और आज फिर से निवेदन करना चाहेंगे सरकार से कि मुख्यमंत्री महोदय और सरकार में बैठे हुए जो भी पदाधिकारीगण हैं, एन केन प्रकार ने हम लोग की समस्या का निदान करवाइए। हम लोग ताकि इतनी सीमित पैसे में अपने घर परिवार को चला रहे हैं, एक सम्मानजनक स्थिति में जीने के लिए हम लोग को छोड़ दीजिए ताकि आपकी जय जयकार हो और आने वाले चुनाव में हमारा पूर्ण समर्थन रहेगा। और आपने वादा भी किया था कि हमारी जब सरकार बनेगी तो हम होमगार्डों की सूद लेंगे। आज सरकार ये बात भूल गई है। उसी वादे को हम पुनः उनको याद दिलाते हुए उनसे आग्रह करेंगे कि वो हमारी मांगों को पूरा करें, यथाशीघ्र पूरा करें और होली में सरकार भी अपना जश्न मनाए और हमारे जवान भी अपना जश्न मनाए। सरकार से आशा ही नहीं, बिल्कुल पूरी उम्मीद है कि वह हमारी बातों को गंभीरता से सुनेगी। और आपके मंच के माध्यम से सरकार तक हम ये निवेदन करना चाहेंगे कि आप हमारी बातों को, मीडिया बंधु, सरकार तक हमारी बातों को पहुँचाएँ और हर तरह से कोशिश करें कि हम लोगों की मांग को पूरा करते हुए सरकार हम लोग को सम्मानजनक स्थिति में जीने के लिए छोड़ दे। धन्यवाद। संरक्षक कोडरमा जिला, झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन कोडरमा जिला। रामनंदन सिन्हा, संरक्षक, झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन जिला इकाई कोडरमा।